28 सितंबर की उस रात को याद करते हुए हमारे वीर जवानों के उस साहस को, उस पराक्रम को, मौत को मुट्ठी में लेकर के चल पड़े उन वीर जवानों को मैं आज प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन असेंबली को संबोधित करके भारत लौट आए। जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले, उनका नायक की तरह भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने एक संक्षिप्त संबोधन भी किया। उस संबोधन में 2-3 बातें गौर करने लायक है। पहली बात ये थी कि उन्होंने हाउडी मोदी का खास तौर से जिक्र किया कि किस तरह से उस कार्यक्रम से दुनिया के सारे नेताओं और दुनिया में जो है चर्चा हो रही थी, भारत की चर्चा हो रही थी। चूँकि वो अपने क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं भारत के 130 करोड़ जनता को, तो भारत के आन बान शान बढ़ाने वाली बात कर रहे थे। और जो दूसरी बात महत्वपूर्ण लगी वो ये लगी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि आज 28 सितंबर है, 3 साल पहले 28 सितंबर को कुछ हुआ था। तो वो जो जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, मैं रात भर नहीं सोया था। रात भर मैं से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर नहीं सोए थे और हर समय जो है कान लगा रहता था कि कब फ़ोन की घंटी बजे। तो वो जिक्र कर रहे थे उरी घटना का। आपको याद होगा कि सबसे पहले उरी में जो है अटैक हुआ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसमें हमारे कई जवान मारे गए थे। और उसके बाद से भारत ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया था। वो सर्जिकल स्ट्राइक कुछ इस अंदाज में किया गया था कि भारतीय सैनिक पाकिस्तान के सीमा में घुसे थे और वहाँ पे जा कर के जो उनके लॉन्चिंग पैड है वहाँ पे उन्होंने उसको निशाना बनाया था। लॉन्चिंग पैड किसका? आतंकवादियों का। और उसके बाद सक्सेसफुली ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट आए थे। ऐसा जो भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है या जो भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं, उसमें इस बात का डर रहता है कि जो भी हमारे सैनिक किसी दूसरे देश की सीमा में घुसते हैं, बाय द वे यदि उनको पता चल जाता है तो सैनिकों के फंसने का डर रहता है। लिहाजा सक्सेसफुली ऑपरेशन होना बहुत बड़ी बात थी और पहली बार भारत सरकार ने औपचारिक रूप से उसको स्वीकार किया था कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके और जो ऐसे ऐसे अटैक किया, आतंकवादियों को मारा। सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी ने खास तौर से इस घटना का जिक्र क्यों किया? क्योंकि नवरात्रा शुरू हो रहा है, उससे पहले आज 28 सितंबर है, नवरात्रा की शुभकामना दी और फिर जो है 28 सितंबर का जिक्र क्यों किया? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर को इशू बना करके भारत की लानत मलानत की, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निजी अटैक किया और उसके बाद से पूरी दुनिया को, खास तौर से जो इस्लामिक कंट्री है उनको इस्लामोफोबिया के नाम पे और इस्लाम खतरे में है टाइप का इशारा करके जो एकजुट करने की कोशिश की थी, इस्लाम का ठेकेदार बनने की कोशिश की थी, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की थी। पीएम मोदी के इस भाषण से उनको, इमरान खान को एक जवाब माना जा रहा है कि भारत की नीतियां में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत ने जो फैसला किया है उस फैसले पे अडिग है। पाकिस्तान के प्रति जो उसका सख्त रुख है उस सख्त रुख पे अडिग है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। शायद पीएम मोदी जो है अपने भाषण से जो है यही पाकिस्तान को मैसेज देना चाह रहे थे। जैसे ही वो न्यूयॉर्क से यहाँ पहुँचे, कुल 12,000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, 14 घंटे सफ़र तय करके आए थे, लेकिन वो पाकिस्तान को संदेश देना नहीं भूले कि हम जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, उतने ही सख्त रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐसे जवाब देंगे। शायद यही पीएम मोदी कहना चाह रहे थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।